हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टार्ट किया था। उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस के लिए हमने डेरिवेशन करी थी। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो हमने ये हमारा डाइपोल है, दिस इज माइनस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज, दे आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ओके, विच इज 2l, ठीक है। ये इसका क्या है, मिड पॉइंट, यहाँ से l और यहाँ से भी l, तो टोटल कितनी डिस्टेंस है 2l, ओके। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, आपके दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अगर आपके किसी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक डाइपोल, ओके। हमने ये जो दो चार्जेस हैं डाइपोल के, इनके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है एट ए पॉइंट ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके। तो मिड पॉइंट पे जो ये दिस चार्ज एंड दिस चार्ज, ठीक है, इनका मिड पॉइंट कहाँ है, इनकी डिस्टेंस का, ये इसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है। अब इस पर हमने किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, मान लीजिए ये मैंने पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किया है, ओके। तो इस पॉइंट के ऊपर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द मिड पॉइंट ओ, ठीक है। जो मिड पॉइंट ओ है डाइपोल का, इससे इसकी कितनी दूरी है, x, ओके। तो किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे इसको, तो हम क्या करेंगे, डाइपोल के इंडिविजुअल चार्जेस का इफेक्ट देखेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर ये जो इंडिविजुअल चार्जेस हैं डाइपोल के, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह अपने आप को बना रही है, ओके। तो ये क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, ओके। तो माइनस क्यू चार्ज में क्या होगा, हमें पता है जो आपका नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड द चार्ज आपकी फ्लो करती हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज की तरफ हमने डायरेक्शन दी है, ये क्या, इसको हमने फर्स्ट चार्ज कंसीडर किया हुआ है। तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी E1, ओके। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द चार्ज, ओके। अब देखिए ये क्या है, हमारा Q2 चार्ज, ठीक है, ये सेकेंड चार्ज है और चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज, ओके। तो हमने क्या कहा इसको, E2, ओके। तो माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो करेंगे, वो कैसे शो करेंगे वो हमने यहाँ पे देखा, ओके। अब देखिए जो नेट इफेक्ट होगा वो कैसे होगा। अब देखिए थोड़ी सी ज्योमेट्री है यहाँ पे, देखिए हम ये मान के चलते हैं, ये जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो लाइन है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, ठीक है, इसके बीच में जो एंगल है वो थीटा है, ओके। तो यहाँ पर भी कितना होगा, थीटा ही होगा, ओके। अगर ये एंगल थीटा है, ओके। अब हम यहाँ पे देखें तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 चार्ज के द्वारा जो सेकंड चार्ज है उसके द्वारा ऐसे है और जो फर्स्ट चार्ज है इसके द्वारा ऐसे है। तो जो नेट इफेक्ट बनेगा दैट विल बी साउंड लाइक दिस, इस तरह से होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ओके। जब इसका हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से होगी, ओके। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये एंगल कितना है, थीटा। तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, अल्टरनेट एंगल, ओके। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ओके। ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ओके। ये और ये क्या हो जाएंगे, आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, ओके। तो इस तरह से हमने ज्योमेट्री का यूज़ करके हमने देख लिया कि आपका किस तरह से एंगल यहाँ पर शो करने हैं हमें, ओके। और हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने इसको, ये जो आपका माइनस क्यू चार्ज की जिस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है वो हमने डिस्टेंस r यहाँ पे कंसीडर करी हुई है। सिमिलरली ये भी कितनी है, r, ओके। तो देखिए यहाँ पर अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो क्या होगा,
अब ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज के द्वारा होगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू के द्वारा होगी। ओके, क्योंकि चार्जेस के मैग्नीट्यूड क्या हैं, सेम, बट ओनली डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिफरेंट बाय बोथ द चार्जेस। अब आप देखिए, अगर तो E1 इज इक्वल टू E2 है, ओके, तो उसको हमने क्या मान लिया, E, तो यहाँ पे हमने शो किया हुआ है। अब देखिए क्या होगा, ये जो E है, ओके, तो E जो है दैट इज थीटा फ्रॉम द जो आपका एक नेट कंपोनेंट बन रहा है। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो E है इसके दो कंपोनेंट होंगे, इसको क्या बोल देंगे हम, E साइन थीटा, और जो थीटा के साथ में है दैट इज E कॉस थीटा। ओके, सिमिलरली जो आपका ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ये वाला, ठीक है, तो इसके द्वारा ये भी थीटा एंगल है इसके साथ, जहाँ पे हमें नेट शो करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके द्वारा भी क्या होगा, E कॉस थीटा। ओके, और इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो E साइन थीटा नीचे की तरफ होगा। ओके, तो क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी फर्स्ट चार्ज के द्वारा थी, इसके दो कंपोनेंट बने, एक यहाँ पे E कॉस थीटा और नीचे को E साइन थीटा। और जो सेकंड के द्वारा चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, तो इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, ये E कॉस थीटा हो जाएगा, ये ऊपर को क्या हो जाएगा, E साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, अब ये जो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के जो E साइन थीटा वाले कंपोनेंट हैं वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। E साइन थीटा और E साइन थीटा क्या है, इक्वल हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो E साइन थीटा का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी 2E कॉस थीटा। ओके, एक E कॉस थीटा इसकी वजह से आया और एक E कॉस थीटा इसकी वजह से आ रहा है। ओके, तो देखिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है E नेट इज इक्वल टू 2E कॉस थीटा। ओके, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डाइपोल के द्वारा दैट विल बी इक्वल टू 2E कॉस थीटा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज इक्वल टू, जैसे हम E1 की बात करें तो E1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, K इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। ओके, K क्या होता है, K आपका कॉलम कांस्टेंट है। ओके, Q क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, और R क्या है, चार्ज की डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो ये कितना है, के क्यू बाई आर स्क्वेयर। ओके, और आपको पता है E2 के लिए भी सेम ही एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि आपका मैग्नीट्यूड तो सेम है चार्ज का। ठीक है, जो आपका सेकंड चार्ज है उसके लिए भी आपका सेम ही होगा, तो हमने E1 इज इक्वल टू E2 लिख दिया है। ओके, अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये क्या है, R, ये है X और ये क्या है L, तो ये आपकी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ओके, दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो हम क्या बोल देंगे, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। तो हम आर स्क्वेयर की जगह एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर लिख सकते हैं। ओके, तो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E हमने यहाँ पर माना हुआ है, तो यहाँ पर E की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो दैट इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। ओके, अब हम देखें यहाँ पर जो कॉस थीटा है, ठीक है, जो कॉस थीटा है उसको भी हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है ना, तो बेस क्या है L और हाइपोटेन्यूज क्या है R, L अपॉन R। ओके, तो और R को हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। तो R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर हम लिख सकते हैं। तो जो L अपॉन R था, ठीक है, जो L अपॉन R था, तो उसमें हमने R की वैल्यू एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का अंडर रूट हमने लिख दी है। ये क्या है आपका, ये कॉस थीटा है। ठीक है, कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, अब आप देखिए थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करेंगे हम, तो E ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगी, अगर हम यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2KQ इंटू 2L। ठीक है, KQ इंटू 2L, KQ इंटू 2L, एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर रेस्ट पावर 3/2। इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1/2। जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी 3/2। ओके, आपको पता है Q इंटू 2 इंटू L क्या हो जाएगा, P के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है आपका डाइपोल मोमेंट। ठीक
है, तो आप इसको लिख सकते हैं k इंटू पी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2। ओके, अब देखिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जनरली आपका जो x होगा दैट इज़ मच ग्रेटर देन l। ठीक है, जो डाइपोल के बीच की जो लेंथ होती है, जो डिस्टेंस होती है, दैट इज़ वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू ये जो x होगा इससे बहुत छोटी होगी, तो l आपका ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, 0 हो जाएगा तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ओके, l तो 0 हो चुका है, तो आपके पास क्या आ जाएगा के पी डिवाइड बाई एक्स क्यूब। ओके, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो बोल देंगे ई परपेंडिकुलर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के पी बाई एक्स क्यूब। अब माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि देखिए आपको पता है डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, तो दोनों अपोजिट हैं। तो हमने जब इसको क्या कहा, तो ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के पी डिवाइड बाई एक्स क्यूब। ओके, तो और अगर हम मैथमेटिकली फाइंड आउट करें तो जो ई एक्सियल होती है दैट इज़ ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। ओके, देखो ई एक्सिस के अलाउंग कितनी आई थी, 2kp डिवाइड बाई एक्स क्यूब, और ये कितनी आ रही है kp बाई एक्स क्यूब, तो ट्वाइस है ना एक्सियल इक्वेटोरियल से। ओके, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। थैंक यू।